हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैल्यू एडिट मेथड और वैल्यू एडिट मेथड के डिफरेंट स्टेप्स। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडिट। ओके, तो हमने डिफरेंट जो स्टेप्स कि कौन कौन से हम वैल्यू एडिशन में ध्यान में रखते हैं ताकि हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला भी देखा था। तो आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो वैल्यू एडिट मेथड पे ही बेस है। उससे हम नेशनल इनकम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको इससे आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है कि गिवन वैल्यू से हमें फाइनली नेशनल इनकम या फिर कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो उसमें से हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है और हम वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, कैलकुलेट द NVAMP। ठीक है, जहां पे आपको ये वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड आता है तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पे NVA है, VA का मतलब वैल्यू एडिशन, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो NVA नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, तो इसका वो अनदर नेम कि NDP मार्केट प्राइस होगा। ओके, तो डोमेस्टिक इनकम होगी। और आपको बताया था कि प्रोडक्शन मेथड से हम जब डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो वो ग्रोस होगी और मार्केट वैल्यू पे होगी। ओके, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द NVAMP ड्यूरिंग द ईयर 2012। ठीक है, 2012 में हमारे कुछ डेटा गिवन है, उसकी हेल्प से हमें वैल्यू एडिशन से ये हमें फाइंड करना है NDP मार्केट प्राइस यानी कि डोमेस्टिक इनकम। ओके, तो हमें डेटा क्या गिवन है, सेल गिवन है 90, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10, डेप्रिसिएशन 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, रेंट 15, परचेज ऑफ ए रॉ मटेरियल 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ आपके जो ये डेटा होंगे जो हमें रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड करने में, और कुछ हमारे अननेसेसरी है। ठीक है, वो हमें जरूरत नहीं है लेकिन डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही भटकना है। ठीक है, कुछ भी आ रहे हैं, हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है कि जो भी हमें गिवन वैल्यू है तो वो हमें रिक्वायर्ड है हमारे फॉर्मूले में, तभी हम लेंगे। अगर नहीं रिक्वायर्ड है हम छोड़ देंगे। ओके, तो हमारा एक जहां पे हमारा जो मेन मोटो है यानी कि जहां पे हमारा मेन फॉर्मूला है वहीं पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मूले ये जितने भी दिए यहाँ पे रेंट है। ठीक है, रेंट हमारा इनकम मेथड में यूज होता है, तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है तो इसे हमें छोड़ देना है। तो आपको ये भी देखना नहीं है कि ये वैल्यू है तो हम क्या करें, हर वैल्यू एड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है गिवन डेटा से। तो वैल्यू एडिशन से या प्रोडक्शन मेथड से हम फाइंड करते हैं डोमेस्टिक इनकम, तो हमारी क्या निकलती है, ग्रोस वैल्यू निकलती है, जिसे हम लिख सकते हैं GDP मार्केट प्राइस, या फिर हमारा ये भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, GVAMP। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस। ओके, ऐसे हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि GDP मार्केट प्राइस या GVAMP निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड IC, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्ट यहाँ पे नहीं गिवन है, पर वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमारा हेल्पिंग फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है, स्टार लगा के आपको लिखना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल गिवन है पर चेंज इन स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो इनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं चेंज इन स्टॉक की वैल्यू। तो फिर आपको लिखना है हेल्पिंग फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे हमारी है 25 और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी 15। ओके, तो 25 माइनस 15 यानी कि 10।
चेंज इन स्टॉक की वैल्यू 10, ठीक है। और सेल की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 90, तो 90 प्लस 10 यानी कि 100, तो ये 100 क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम लिख देंगे 100 माइनस आईसी। आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, और यहाँ पे ये भी है कि परचेज ऑफ ए रॉ मटेरियल, ठीक है। दो वैल्यू गिवन है, एक तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक परचेज ऑफ ए रॉ मटेरियल, 5 इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, और ना ही आपको ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम लेनी है। तो आपको क्या करना है कि परचेज ऑफ ए रॉ मटेरियल की वैल्यू है ये 5 है, ये ऑलरेडी किस में इंक्लूड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 40। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन होता, ओनली परचेज ऑफ ए रॉ मटेरियल गिवन होता 5, देन हमें 5 ही ऐड करना था। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो ये रॉ मटेरियल हमें ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है, तो केवल 40 ही हमें लेना है, ये 5 नहीं ऐड करना है। ओके 40, तो हमारी वैल्यू आती है 60 पर, लेकिन ये वैल्यू जो आई है वो क्या है हमारी GVAMP पर। हमें जो न्यूमेरिकल्स में यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में हमें जो पूछा है, हमें फाइंड करना है NVA यानी कि NDPMP। वैल्यू क्या फाइंड हुई है, GDPMP, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है NVAMP किससे, GVAMP, ठीक है, यानी कि NDPMP किसे, GDPMP। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रोस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना है, तो डी माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, सेम थिंग डी यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा GDPMP कितना है 60, ओके। और डेप्रिसिएशन जो हमें वैल्यू में गिवन है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी है 20, ओके। तो 60 माइनस 20 यानी कि 40, तो ये जो 40 वैल्यू आई है वो क्या है आपकी NVAMP। तो आपको ऐसे ब्रैकेट में हाईलाइट कर देना है बॉक्स में, ओके। तो ये आपका आंसर आया, इट इज क्लियर। हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे कैलकुलेट GDPFC या GVAFC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इन डेटा से हमें फाइंड करना है, ओके। तो गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेल गिवन है हमारी, ठीक है, 500, चेंज इन स्टॉक 30, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 400, परचेज ऑफ मशीनरी 150, NIT 40। अब यहाँ पे देख रहे हैं परचेज ऑफ मशीनरी 150 और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो आपको कौन सा ऐड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली ऐड होगा परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी है, इट इज नॉट ए रॉ मटेरियल, ये कैपिटल गुड है, जो ड्यूरेबल गुड है, जो लॉन्ग टाइम तक हम इसे यूज करते हैं, तो इसको हम एज इंटरमीडिएट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इंटरमीडिएट हमारे 200 होगा ओनली, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है GDPFC, तो हम प्रोडक्शन मेथड से लेते हैं, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होती है, फॉर्मूले से GDPMP, और हमारा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, ओके। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लिखें तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, ठीक है। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो इसका जो हमारा हेल्पिंग फॉर्मूला होता है उसको हम ले सकते हैं। तो सेल हमारी कितनी है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो ये 30 माइनस हमारा क्या है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 200, ओके। तो हमारा हुआ ये 530 माइनस 200 इक्वल्स टू 330, पर ये 330 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये क्या है GDPMP। अब इस GDPMP से हमें फाइंड क्या करना है, GDPFC, GAVFC। तो GDPFC GVAFC इक्वल्स टू GDPMP माइनस NIT, और GDPMP हमारा क्या है
330 माइनस NIT कितना है 40, तो हमारा आंसर आएगा 290। ओके, इसको आपको लास्ट में ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपका फाइनल आंसर ये है। वो इसको चेक करते हुए फाइनल आंसर होगा राइट देन ओके। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये हमारा न्यूमेरिकल गिवन है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है आपको गिवन डेटा से। तो गिवन डेटा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, NVAFC या NDPFC 80, GST 15, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 20। तो ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। आउटपुट मेथड से फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, GDP/MP यानी कि GVA/MP वैल्यू निकलेगी, और वो हमारी होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, ठीक है 200, IC इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू GDP/MP, अब क्या ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू इसमें नहीं गिवन है, पर लेकिन हमें क्या गिवन है, NVAFC, NDPFC गिवन है। तो NDPFC से GDP/MP निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, GDP/MP या कि GVA/MP फाइंड करेंगे NDPFC या फिर आपका NVAFC। नेट से ग्रॉस वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डोमेस्टिक से कुछ भी चेंज नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस NIT। तो NDPFC कितना है 80 ओके, और डेप्रिसिएशन 20 ओके, और इसके बाद में हमारा NIT इसमें गिवन है नहीं, डायरेक्टली NIT गिवन नहीं है, हमें क्या है GST और सब्सिडी। GST क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो NIT हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 50, यानी कि GST 15 और माइनस 5, तो कितना वैल्यू 10 ओके, तो ये प्लस 10, तो कितना आएगा हमारा 110। ठीक है, तो 110 क्या है, GDP/MP। हमें फाइंड क्या करना है, IC फाइंड करना है। तो GDP/MP की वैल्यू हमारी 1110, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 110 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 माइनस IC। ठीक है, तो अब ये 200 इधर जाएगा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी हमारी 1110 माइनस 200 इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 90। ठीक है, तो माइनस माइनस है, इंटरमीडिएट का कट जाएगा, तो हमारी इंटरमीडिएट की वैल्यू कितनी आएगी 90। ठीक है, और इसको आपको लास्ट में ऐसे हाईलाइट करना है इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू को। ओके, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसी से रिलेटेड। हमारा ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, हमें इसे क्या करना है, सेल फाइंड करना है फॉलोइंग डेटा से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले से स्टार्ट करना आपको। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि प्रोडक्शन मेथड से, तो प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला।
गिवन क्या है, NVAFC यानी कि NDPFC 300, नेट एडिशन टू स्टॉक -20, GST 30, डेप्रिसिएशन 10, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100 और सब्सिडी आपका 5। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखते जाओ और फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखोगे और वो देखते रहो कि वैल्यू इसमें है या नहीं है जो गिवन डेटा से। अगर गिवन डेटा से वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है देन आप उसे पुट करो और उसे सोल्व करो। अगर डायरेक्टली नहीं मिल रही है तो कहीं हेल्पिंग फॉर्मूला यूज करना है या कहीं कुछ कन्वर्जन करना है नेट को ग्रोस में और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, तो वो हमें वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्व करना है। ओके, तो प्रोडक्शन मेथड से GDPMP, ठीक है, मैं साथ साथ में ये भी लिख रही हूँ कि आप इससे कंफ्यूज ना हो। GAV यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे निकलेगा, ग्रोस पे निकलेगा, ठीक है। ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या इसमें डायरेक्टली गिवन है? नहीं है इसमें गिवन, ठीक है। और दूसरी बात, हमें फाइंड क्या करना है, सेल करना है। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो GDPMP, ठीक है, GDPMP नहीं गिवन है तो इसे कन्वर्ट करना है किसे, NDPFC से, ठीक है। तो हमें हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, जो हमने यहाँ पे लिख लिया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो GDPMP से MP फाइंड करना है किससे, NDPFC। ओके, नेट से ग्रोस प्लस D, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस NIT, ठीक है। NIT अगेन यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि NIT फाइंड करेंगे तो हमारा क्या था, NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो पहले सबसे पहले NIT की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो NIT इनडायरेक्ट टैक्स GST होगा, GST की 30 वैल्यू, तो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स 30 माइनस सब्सिडी कितना है 5, तो 5 यानी कि 25 इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हमें NDP फैक्टर कॉस्ट ये की वैल्यू दी हुई है, NDP फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट 300, तो गिवन हमारी 300 प्लस डेप्रिसिएशन डी ऐड करना हमें, तो डेप्रिसिएशन आपका 10 और NIT है हमारा, ये NIT भी वैल्यू हमने फाइंड ही कर ली प्लस 25, तो ये टोटल वैल्यू हुई हमारी 335। ओके, तो ये वैल्यू क्या आपने लिख ली आपकी GDPMP। ओके, अब GDPMP ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं GDPMP की वैल्यू हमने मिल गई, कितनी थी हमारी 335। अब वैल्यू पुट करते हैं 335 इक्वल्स टू सेल हमें गिवन नहीं है, सेल हमें फाइंड करना है, सेल को सेल एज इट इज लिख देते हैं, प्लस ये चेंज इन स्टॉक कितना है, नेट एडिशन टू स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक, सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये हमारा है -20, तो माइनस IC इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस ही होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100, ठीक है। तो 335 इक्वल्स टू सेल माइनस 120। ओके, तो ये 120 इधर आके ऐड हो जाएगा, 335 प्लस 120 इक्वल्स टू सेल इक्वल्स टू 455। ओके, तो हमारी सेल कितनी होगी 455। तो ये आप इसको ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर।